के नियम बने, उसमें लिखा हुआ हलाला किया जाए। अब हलाला क्या है? वो या तो अपने जेठ के साथ सोए या अपने ससुर के साथ एक रात गुजारे। तो आप ये सोचो कितना गंदा वर्ड है। ये मुस्लिम गणवेश की महिलाएं आती है, बच्ची आती है, वो बुर्का पहन के आती है। अब जब कहते हैं कि आप एक चीज बताओ, एक बच्चा अगर पंडित का बच्चा छापा तिलक करके धोती पहन के अगर विद्यालय में आएगा तो वो कैसा लगेगा? क्योंकि उसका नियम है कि आप जब अगर सरकार के द्वारा एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, अगर विद्यालय का ड्रेस कोड निर्धारित किया तो उसी ड्रेस कोड में आओ ना। कुछ ऐसे कुरीतियां हैं, मैं कहता हूँ कुप्रथाएं हैं, जैसे हलाला, 3 तलाक, ऐसे कई शब्द ऐसे हैं जिनको अपन बोल भी नहीं सकते। हलाला शब्द आप देखो कितना बुरा शब्द है और उसमें कितना महिलाओं के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। 3 तलाक, आप एक आदमी एक शादी कर रहा है, 3 तलाक बोला, दूसरी शादी कर रहा है, फिर 3 तलाक बोला, तीसरी शादी कर रहा है, और एक एक से 3-3 बच्चे पैदा कर दिए, 9 तो बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन फिर भी उनको बाप नहीं मिल रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। पूरे प्रदेश भर में सुबह से यूसीसी का जिक्र किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि यूसीसी है क्या, कोई कह रहा है कि यूसीसी लागू होने से क्या होगा, और कोई कह रहा है कि कहीं यूसीसी लागू हो गया तो हम पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। ये तमाम बातें जो है पूरे शहर भर में चल रही हैं। अब खैर लाजमी है, कोई चीज नई लागू होती है तो हर किसी के जहन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जो इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, मेरे साथ जाने माने स्वामी राघवेंद्र आचार्य महाराज जी हैं, जो अपनी बेबाकी के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। पूरे जयपुर शहर में जो है इनके चर्चे रहते हैं, हमेशा अपनी बात को जो है बेबाक तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में यूसीसी क्या है, यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में सवाल चल रहा है कि यूसीसी है क्या। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि यूसीसी क्या है। इसकी पूरी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये पूरा का पूरा जो यूसीसी है वो जानेंगे आज स्वामी राघवेंद्र आचार्य महाराज जी से। बहुत स्वागत करूंगी इस खास कार्यक्रम में। महाराज श्री, बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैसे हैं आप? जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और देखिए, आपने सवाल किया आप कैसे हैं, तो हमेशा मैं खुश रहता हूं, यही मेरे मिजाज है। और हमेशा शांत स्वभाव में मैं अपने जो भी मीडिया में सवाल आते हैं उनका मैं हमेशा हाजिर जवाबी देता हूं। आपने सवाल किया है यूसीसी। आज मैं सुबह से मीडिया में था, जगह जगह न्यूज़ चैनलों पे मैं गया हूं, और आपने भी हमें मौका दिया है आज इस पे अपना मुद्दा पे, अपने बिंदु पे अपना पक्ष रखने का। मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये समान नागरिकता अभियान, कई तरह के भारत सरकार के द्वारा अभियान लाए गए। उसी में आप देखिए, राजस्थान सरकार का सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जनहित में लिए जा रहे फैसलों को लिए जनहित पर छोड़ा। उन्होंने आज कलेक्ट्री में धर्मगुरुओं की मीटिंग करी और समाज के लोगों की मीटिंग करी, ताकि इस पे चर्चा की जाए कि इससे क्या प्रभाव होगा, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा। इसलिए सभी धर्मगुरुओं को बोला, आम जन लोगों को बुलाया और वहां पे इनके विचार विमर्श किए गए। आज देश में कई तरह की विषमताएं हैं। जैसे अभी ये जो नियम लाया जा रहा है यूसीसी, ये क्यों किया जा रहा है आपको बताऊं दिव्या जी। इसके पीछे ये है कि आपने देखा होगा, आज अपने राजस्थान में ही देखो, जयपुर में ही देखो, 3 तलाक जैसे मामले अधिकतर उठ रहे हैं, ड्रेस कोड वाला जैसा मामला उठ रहा है। अब ये क्या करते हैं, जैसे मुस्लिम लॉ बोर्ड अपने नियम अपनी दुकान चलाते हैं। ये कहते हैं कि साहब हम भारतीय संविधान के तहत नहीं, हमारे तो जो अगर पति ने कह दिया कि तलाक 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 तो हम उसमें मानेंगे। अब आज अगर ये नियम लग जाता है तो ये किसी भी महिला जो परेशान है, वो प्रताड़ित है, वो ये तलाक शब्द का दुरुपयोग जो हो रहा है उस पर रोक लग जाएगी, और कानूनी रूप से वो न्यायालय की शरण लेके उसको मतलब उसको अपना हक लेने का एक समय मिलेगा, उसको कोर्ट में जाने की शरण मिलेगी और उसको न्याय मिलेगा। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, अपने कानून बनाना गलत है क्या? क्योंकि जैसा आपने कहा कि समानता का अधिकार मिलेगा, एक समान होंगे और एक ही कानून चलेगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया मुस्लिम लॉ बोर्ड का, तो क्या मुस्लिमों के लिए जो अपने कानून है वो हट जाएंगे, या उनके लिए वो कानून ठीक नहीं है? देखिए, मुस्लिमों को हमेशा कहीं ना कहीं डर सताता है, और डर इसलिए सताता है कि उनकी जो कुछ ऐसे कुरीतियां हैं, मैं कहता हूं कुप्रथाएं हैं, जैसे हलाला, 3 तलाक,
ऐसे कई शब्द ऐसे हैं जिनको अपन बोल भी नहीं सकते। हलाला शब्द आप देखो कितना बुरा शब्द है, और उसमें कितना महिलाओं के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। तीन तलाक, आप एक आदमी एक शादी कर रहा है, तीन तलाक बोला, दूसरी शादी कर रहा है, फिर तीन तलाक बोला, तीसरी शादी कर रहा है, और एक एक से तीन तीन बच्चे पैदा कर दिए, 9 तो बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन फिर भी उनको बाप नहीं मिल रहा। ये देखो, उनको हक नहीं मिल रहा परिवार में, उनको उनके इनके ये नियम है। तो इसमें आप ये देखो, अगर किसी महिला प्रताड़ित हो गई और उसको तीन तलाक बोल के छोड़ दिया, और वो अगर कानून में जाके उसका हक लेके आ रही है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए, इसको नकारना नहीं चाहिए। मुस्लिम भाइयों से मैं तो अपील करूंगा कि आप इस फैसले में स्वागत करिए। जैसे हिंदुओं के लिए एक नियम आया, आपको ध्यान होगा, पहले हिंदुओं में बहन बेटियों को पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलता था, लेकिन करीबन शायद 2006 या 7 के बाद में भारत में ये नियम लगा कि बहन बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। तो हिंदुओं ने सबने उसको स्वागत किया उस फैसले का, और आज बहुत अच्छा हो रहा है। आज अगर वो बहन बेटियां चाहती है तो अपना हक का फैसला वो ले लेती है, अपनी काट की जमीन, नहीं तो छोड़ देती है। तो वैसे ही मुसलमानों के लिए ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। इन मुसलमानों भाइयों को स्वागत करना चाहिए ऐसे फैसले का, कि कम से कम हमारी जो महिलाएं दर दर की ठोकरें खाती है, जब ये कह दिया जाता है कि तलाक तलाक बोल के उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो न्यायालय की शरण में नहीं जाती, उनको हलाला किया जाता है, उस पे ये रोक लगे, और मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में ये फैसला है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, एक समान अगर ड्रेस कोड कर दिया जाता है, जैसे आप देखो कि कई विद्यालयों में मुस्लिम गणवेश की महिलाएं आती है, बच्ची आती है, वो बुर्का पहन के आती है। अब जब कहते हैं कि आप एक चीज बताओ, एक बच्चा अगर पंडित का बच्चा छापा तिलक करके धोती पहन के अगर विद्यालय में आएगा तो वो कैसा लगेगा? क्योंकि उसका नियम है कि आप जब अगर सरकार के द्वारा एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, अगर विद्यालय का ड्रेस कोड निर्धारित किया तो उसी ड्रेस कोड में आओ ना। अलग अलग ऐसे क्यों वहां बांटा जाए, कि वहां क्यों अपने संप्रदाय को, मत को, अपने अपने कहते हैं कि अपने धर्म को क्यों प्रसारित किया जा रहा है? इसलिए ये नियम लगना चाहिए, सब समान भाव से, समान दृष्टि से होना चाहिए, इस किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजस्थान में यूसीसी को लागू करना महाराष्ट्र को जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी? कहीं जिस मुस्लिम समुदाय की आप बात कर रहे हैं, तीन तलाक की, हलाला की आप बात कर रहे हैं, आज अगर इस कानून को जल्दबाजी में लागू कर दिया जाता है, यूसीसी आ जाता है, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसके जो नकारात्मक परिणाम है वो क्या हो सकते हैं? मैंने अभी बताया दिव्या जी, देखो नकारात्मक तो आ ही रहे हैं। मतलब हमें ये सोचना चाहिए, मुसलमान भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि इसका मतलब अच्छा परिणाम निकलेगा, इसलिए उसकी अपनी जब राय प्रस्तुत करे तो इसके मुसलमान बच्चियों का हित देखे, उसमें उसमें ये नहीं देखे कि कोई विशेष किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये सोचे कि आज हमारी बच्चियां, महिलाएं अगर एक तलाक शब्द से परेशान होकर न्याय की गुहार लगा रही है, जगह जगह परेशान हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक हमारे माननीय विधायक महोदय हैं, उनके हवा महल से आते हैं, उनके दरबार में रोज कम से कम 5-10 महिलाएं आती है, और वो न्याय मांगती है कि हमारे शोहर ने छोड़ दिया, हमारे पति ने हमारे साथ अत्याचार किया, और वो कहीं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? वो परेशान होकर आज विधायक जी के पास जा रही है, क्योंकि उनके पास कानून का सहारा नहीं है। हम कहते हैं कि अगर आप भारतीय संविधान को मानते हो, भारत में पैदा हुए हो, तो आप सबसे पहले संविधान को मानो, संविधान के दायरे में आओ। इसलिए इनको संविधान के दायरे में लाने के लिए ये नया यूसीसी नियम लागू किया जा रहा है, ताकि सभी धर्मों के लोग इसका फायदा उठा सके। महाराज जी, आपने कहा कि यूसीसी लागू होने से तीन तलाक बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? एक बार पहले ये बताइए, बंद हो जाएगा? बिल्कुल होगा। हलाला बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद होगा। कानून जब बन जाता है, आप एक देखिए, किसी समय में अब जब नाबालिग बच्चियों के विवाह कर दिए जाते थे, सरकार ने उसका नियम बनाया कि 18 वर्ष की बच्ची होनी चाहिए, 21 वर्ष का बालक होना चाहिए। क्यों वो नियम बनाए? क्योंकि जब एक समय ऐसा था, 13 साल की बच्ची का विवाह हो जाता था, 12 साल की बच्ची का विवाह हो जाता था। तो सरकार अगर कोई फैसले लाती है तो जनहित के लिए लाती है, और वहां सोचो कि कितने बड़े बड़े अधिकारी उस पर मंथन करते हैं, उसके बाद वो समाज में दे रहे हैं। और हमारे तो भजनलाल सरकार का हम तो स्वागत करते हैं, धर्म हम साधु समाज की ओर से स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस फैसले को जनता के ऊपर छोड़ा है, कि पहले जनता की राय आने तो फिर हम लागू करेंगे। लागू नहीं किया उन्होंने, उससे ड्राफ्ट कर तैयार करवाएंगे, जनता की राय मशूरा, क्या धर्मगुरु कह रहे हैं, क्या जनता के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, क्या समाज हित से क्या बात निकल के आ रही है, उसके बाद इस फैसले पे काम किया जाएगा। आप तीन तलाक और हलाला का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई सभी के लिए एक समान जो है कानून बनना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, तीन तलाक हम समझते हैं कि भाई एक पति अपनी पत्नी को जो है
तलाक 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 कहकर छोड़ देता है। और हिंदू धर्म में ये होता है कि आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके जो है एक लंबा केस लड़ेंगे आप, तब डाइवोर्स होता है, साइन होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तब तलाक होता है। लेकिन मुस्लिम में पहले ऐसा होता था कि तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो गया, बीवी अलग हो गई, शोहर अलग हो गया। तो मुझे एक चीज समझाइए, आप जिस हलाला का जिक्र कर रहे हैं ये क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हलाला क्या होता है, और क्यों हलाला को भी इस कानून के दायरे में आना चाहिए। क्यों आप जिन महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं उन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या है एक्चुअली में चीजें? देखिए, इस हमने जहां तक पढ़ा है, जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको बताता हूं कि इसमें तलाक शब्द आया पहले, फिर आता है हलाला। एक पति अपनी मुसलमान जब जो धर्म से जो होते हैं वो अपनी पत्नी को कहते हैं तलाक तलाक तलाक, और वो बेचारी अलग हो जाती है, वो उस घर में भी नहीं रह सकती, उसको उसका हक खत्म हो जाता है। फिर उसके आगे जो जो उनके नियम, मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से उनके नियम बने, उसमें लिखा हुआ हलाला किया जाए। अब हलाला क्या है? वो या तो अपने जेठ के साथ सोए या अपने ससुर के साथ एक रात गुजारे। तो आप ये सोचो कितना गंदा वर्ड है, ये सोचने का विषय। हलाला सब कि यार एक बहू अपने ससुर के साथ या जेठ के साथ एक रात बिताएगी, अपनी सुहाग रात मनाएगी, उसके बाद जाके वो पति दोबारा उसको अपनाएगा, तो ये मेरे लिए तो ये बहुत गंदा विषय है। ऐसे इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये ऐसे शब्दों को, क्या ऐसी ऐसी कुरीतियों को, ऐसी कुप्रथाओं पे रोक लगनी चाहिए और ऐसे नियम आने चाहिए। राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को ऐसी कुप्रथाओं पे नियम लगाने चाहिए। महाराष्ट्री 2026 चल रही है, क्या अभी भी ऐसी चीजें होती हैं? हलाला होता है, तीन तलाक होते हैं, क्या पता चीजें सामने नहीं आती हो? क्या आज भी ऐसा होता है कहीं? बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए ना, रोज आप सोशल मीडिया पे देखो कैसे महिलाएं रोती हुई अपने वीडियो वायरल करती है कि मेरा पति तीन तलाक बोल के छोड़ गया, मैं कहीं की नहीं हूं। सोशल मीडिया पे आए दिन वीडियो आ रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं। आप सोचो कि क्या मतलब ये स्थिति है। हम रोज अगर मीडिया पे हम देखते हैं कि हमारे पास भी ऐसे कई मुद्दे आते हैं कि हलाला बोल दिया, तलाक बोल दिया। अरे धन्य है ऐसे लोगों को, हमें तो शर्म आती है ऐसे। मैं कहता हूं इस पे तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए कि इस पे तो कानून का शिकंजा कसना चाहिए कि अगर कहीं पे भी कोई मुस्लिम महिला शिकायत कर रही है तो उसके पति को तुरंत जेल डाल देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि यूसीसी सभी धर्मों के लिए समझिएगा महाराज जी, और हमें भी समझाइएगा, क्या वास्तव में जो यूसीसी है वो समान अधिकार के रूप में लागू हो पाएगा? क्या इसे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? मैं कह रहा हूं ना, 80% अगर इसका आकलन किया जाए तो 80-85% लोग इसके पक्ष में ही हैं। और सबसे ज्यादा तो मुस्लिम महिलाएं उतरेगी मैदान में इसका पक्ष रखने के लिए। ये कोई राजनीतिक एजेंडा ये तो नहीं कोई है कहीं? इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं दिव्या जी, मैंने करीबन 1600 से ज्यादा टीवी डिबेट्स करी है धर्म समाज की। बहुत बड़े बड़े एपिसोड दिए, राम मंदिर जैसे मामले, धर्म समाज के कई ऐसे मामले, कुरीतियों पे मैंने हजारों एपिसोड दिए। मैं आपको बता दूं, ये जब परिस्थितियां जब बन रही है ना, इस पे एक ना एक दिन तो आवाज उठेगी। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दो। किसी किसी के आपको सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश में ऐसे मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। प्रदेश की तो स्थिति खराब है। समाज सुधर जाएगा इससे? समाज में कितना अंकुश लगेगा, कितना अंकुश लगेगा? अगर कानून बनेगा तो कानून के दायरे में जब आ जाएगा तो एक शोहर अपनी पत्नी को छोड़ने से पहले ये सोचेगा कि कहीं मुझे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दी। एक बात बताइए कि यूसीसी किसी भी धर्म की जो स्वतंत्रता है उस पर कोई असर डालेगा? किसी की स्वतंत्रता के साथ तो खिलवाड़ नहीं हो देखिए, जाएगा? इसमें धर्म का कहीं लेना देना नहीं। कोई आप अपने धर्म को मानो, आप किस मत को मानते, इसमें कोई यूसीसी में किसी को कोई पूजा पद्धति में कोई वो नहीं है, पर कि कोई आप कौन से देवता की पूजा करते हैं, हम कौन से देवता की पूजा करते हैं, कहीं पे भी किसी धर्म में किसी धर्म से कोई नियमों से छेड़खानी की जा रही है। ये की जा रही है कानूनी रूप से जो शिकंजा कसा जा रहा है, कानूनी रूप से जो प्रताड़ित है उनको कानून के दायरे में उनको लाया जाए, उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि आप अपनी देवता की पूजा करते हो और मैं मेरे देवता की पूजा करता हूं, कि आपको इस देवता की पूजा नहीं करनी। किसी देवता के लिए मना ही नहीं है। देवताओं से मतलब अपने इष्ट धर्म, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है तो सिर्फ समान कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
एक और चीज मैं पढ़ रही थी महाराष्ट्र कि लिव इन का जिक्र आता है कि लड़का लड़की वैसे तो एक साथ रहते हैं तो उसको सामाजिक तौर पर अच्छा नहीं माना जाता शादी से पहले, और हिंदू धर्म में अक्सर होता है। तो इसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही कि अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से रिश्ता बनाता है, साथ रहता है या प्यार मोहब्बत में जैसे भी रहना चाहता है, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो एक पर नहीं टिकती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ मन है। तो मुझे एक चीज समझाइए कि ये रजिस्ट्रेशन जो बात कही जा रही है, क्या ये कामयाब हो पाएगा? देखिए, ये दिव्या जी, मैं आपको इस जगह हम अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो आपसी सहमति से जो एक दूसरे को पति पत्नी की तरह रखता है, इसकी हम आपत्ति दर्ज कराते हैं। ये ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये जो हमारी मेन जो कहते हैं कि इतनी अच्छी परंपराएं भगवान के दिए हुए परमात्मा की जो देन है, जो सिस्टम जो चला आ रहा है, उस सिस्टम में अरे 7 फेरे खाएं, परमात्मा का एक विधि विधान बनाया हुआ है, शास्त्र सम्मत जो बनाई हुई चीजें हैं, उनसे तो हम छेड़खानी नहीं करने देंगे। उनके लिए तो हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि हमारी उनकी आपत्ति होगी। लिव इन रिलेशनशिप बहुत गलत कानून है, इस पे तो तुरंत प्रभाव से रोक लगाना चाहिए। आप देखो, हम कई जगह देख रहे हैं कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत सीधे साधे, हम कुछ नहीं करते हैं, और उनके 3-3 पत्नियां। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रेलवे इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट बना लेते हैं, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरी को छोड़ देंगे, फिर तीसरी को। तो ये कानून, इस पे हम तो शिकंजा कसवा रहे हैं कि ये कानून पे तो रोक लगनी चाहिए। ये बहुत गलत कानून है। ये भारतीय सभ्यता का नुकसान पहुंचा रहा है, भारतीय सभ्यता को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस पे तो हम सरकार से मांग करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी बीमारी ये अंग्रेजों की सी बीमारी है। ये यूरोप फॉरेनर कंट्रियों में जो बीमारी होती है कि आज की पत्नी दूसरी है, कल सुबह पत्नी तीसरी मिलेगी, परसों पांचवी मिलेगी, ऐसे हर हर घंटे वाली पत्नी चेंज नहीं करना। लिव इन रिलेशनशिप घंटे वाली पत्नी बीमारी है, इसको बंद करवाओ, इसमें तुरंत प्रभाव से रोक लगाओ। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी, शादी, तलाक और संपत्ति, इनके लिए एक ही कानून होना चाहिए? बिल्कुल। ये जैसे आपने यूसीसी जो नियम आ रहा है, ये उसी के लिए बनाया जा रहा है कि सभी नियम आप एक चीज हो, जैसे विवाह में है, विवाह में कानून के दायरे में हो, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जैसे बन रहा है कि बेटे और बेटी को बराबर हक दिया जाए, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप बाकायदा पति पत्नी शादी करो। अगर आपकी नहीं बनती है तो कोर्ट की शरण में जाओ, न्यायालय की शरण में जाओ, वहां अपनी समस्या बताओ। अगर वहां पे एक कमेटी बैठाई जाती है, वहां पे काउंसलर बैठाया जाता है, पहली 3 बार आपको काउंसलिंग दी जाएगी कि आप पति पत्नी एक जगह रहो, तो हम तो इसका स्वागत करते हैं। और हम तो यही कहते हैं कि इससे कोई इस नियम आने के बाद, ये कानून आने के बाद कोई परेशानी वाला काम नहीं होगा, सबके लिए अच्छा होगा। चाहे हिंदू हो धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सबके लिए बराबर होगा। मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र की उत्तराखंड का जो मॉडल है, उसकी तर्ज पर ही राजस्थान में जो है मॉडल तैयार करने की बात कही जा रही है। जी, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो स्टडी करी थी, ये कह रहे हैं कि यूपी में अलग नियम हर लागू हो रहा है, उत्तराखंड में अलग हो रहा है, एमपी में अलग करने की तैयारी चल रही है। तो ये क्या है, कुल में आएगा तो भारत सरकार के अधीन, जाएगा तो लास्ट में भारत सरकार के पास ही। जब ड्राफ्ट तैयार होगा तो संसद में बिल पास होगा, तभी तो होगा ये। ऐसे तो है नहीं कि कहीं एक कोई कहीं पे भी अपना नियम लागू कर दिया और हो गया। ये ऐसे छोटे मोटे मामले नहीं है, इस पे पूरी कमेटी बैठती है, पूरी ड्राफ्ट में तैयार करेंगे ड्राफ्ट लोग, फिर वो भी बड़े अधिकारी लोग होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई छोटे से आदमी को दे दिया बाबू को कि तू जा इस पे लेख लिखला और हो जाए। फिर संसद में जाएगा, संसद में एक मत से जब प्रस्ताव पारित होगा तब जाके ये नियम लगेगा। तो हम तो ये कोई साधारण चीज नहीं है कि कह दिया यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी भारतीय संसद में जब जाएगा उसके बाद लागू हो। एक बात, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जनमत सर्वेक्षण प्रश्नावली जिसे हम कह रहे हैं कि यूसीसी के तहत सुझाव मांगे गए हैं, विचार मांगे गए हैं, तो ये प्रक्रिया कैसी होगी, किस तरीके से इस प्रक्रिया में जो है सुझाव आम जनता दे सकती है और अपनी जो है प्रतिक्रियाएं दर्ज करवा सकती है, और कब जो है ये पिटारा खुलेगा कि भाई यूजीसी लागू हो जाएगा? देखिए, अभी इस पे राजस्थान सरकार ने सुझाव मांगे, सुझाव भी मांगे हैं, तो राजस्थान सरकार ने खुला वो दिया है कि आप अपना
कलेक्ट्री रूम में जाके कलेक्टर के वहाँ पे एक पेटिका रहेगी, सुझाव पेटिका, और वहाँ पे शायद हो सकता है इन्होंने ये भी कहा है कि मीटिंग भी रखी जाए, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार, ऐसा कुछ है कि जल्दी एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें जनहित की तरह उस जन सुझाव मांगे जाएंगे। वैसे ही वहाँ हर व्यक्ति जाके अपने कलेक्टर के पास जाके, कलेक्ट्री पेटिका होगी उसमें, सुझाव पेटिका में, वहां जाकर वो अपना मत प्रस्तुत कर सकता है, कि अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। और ऐसा कोई नहीं, हर जगह वो कलेक्ट्री में, जिला परिषद में, सब जगह वो पेटियां रखी जाएगी। एक और सवाल यहाँ मैं लास्ट ऐड ऑन करना चाहूंगी। आज मैंने सुना है कि आज प्रदेश के या जयपुर के जो भी संत समागम थे उन्हें बुलाया गया है, एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, आप वहां मौजूद थे तो मुझे भी और हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां क्या बातें हुई है और क्या आप लोगों ने सुझाव दिए। देखिए, मैं आपको बताऊं दिव्या जी, मैं अभी बाहर यात्रा से आया ही हूँ, जयपुर पहुंचा हूँ। मुझे अभी सूचना लगी थी दोपहर में ही, मीटिंग की मेरे को ध्यान नहीं है कि वहाँ क्या रहा। मैं उसके लिए अगर मेरे को पूरा ब्यौरा अगर मुझे मालूम चलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन जितना मुझे ध्यान है कि इस पे यही सुझाव दिए गए थे कि जो धर्मगुरुओं ने और हिंदू समाज के लोगों ने तो लिव इन रिलेशनशिप पे आपत्ति दर्ज कराई थी, और बाकी सब ने एक मत से इसका प्रस्ताव को पारित करने के लिए कहा था। वहीं मुसलमान लोगों ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो है यूसीसी का विरोध करने की कोशिश करी थी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज श्री। तो तमाम दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यही बताना चाहूंगी कि आज जो है यूसीसी को लेकर मैंने शुरू में कहा था कि पूरे प्रदेश भर में इस यूसीसी की चर्चा हो रही थी, तो हमने आपको ये तो बता दिया कि एक्चुअली में यूसीसी क्या है, कैसे आप लोग वहां सुझाव दे सकते हैं, किस तरीके के नियम कानून होंगे, वो सारी चीजों का जो है एक ड्राफ्ट तैयार होगा, क्योंकि पहले सुझाव मांगे गए जनता से कि भाई जनमत अगर खुश है तो फिर उस पर काम किया जाए। इसके अंदर 3 तलाक भी है, इसके अंदर हलाला भी है, और इसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप भी है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों को रखा गया है, दोनों के जो अधिकार होंगे वो एक ही होंगे। अब ना कोई हिंदुओं के अलग से होंगे, ना ही मुस्लिमों के कोई अलग से जो समान अधिकारों की मैं बात कर रही हूँ वो अब एक ही होंगे। उनको लेकर जो है राजस्थान सरकार ने सुझाव मांगे हैं, आम जनता से प्रतिक्रियाएं मांगी है कि जनमत से बड़ा कोई नहीं होता। अब जनमत की बात है कि जनमत जो है कैसे प्रतिक्रिया देती है, जनमत क्या सोचती है, और जनमत जो है इसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो भी देखने वाला विषय रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस यूसीसी का जनता पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जनता से भी मैं जानने की कोशिश करूंगी, और जनता की जो बातें होंगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। नमस्कार।